अचानक सभी देश हैरान रह गए जब खबर आई इजराइल अमेरिका के ईरान पर मिसाइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनेई मारे गए। जगह जगह हंगामा हुआ, कई जगहों पर लोग मातम मनाने लगे, रोने चीखने चिल्लाने लगे। तस्वीरें खूब वायरल हुई, लेकिन ईरान से कुछ तस्वीरें ऐसी आईं जिसमें खमनेई की मौत का जश्न मनाया गया। लोग सोशल मीडिया पर अपने वीडियो पोस्ट करके जश्न मनाते दिखे, लेकिन क्यों? क्या खमनेई ईरान के लिए विलन थे? अगर ऐसा था तो ये जो रोती बिलखती महिलाएं और जो बाकी लोग दिख रहे हैं वो तस्वीरें क्या कह रही हैं? दरअसल ईरान की जनता खमनेई के लिए क्या सोचती थी, इसे समझने के लिए ईरान के शासन को समझना होगा। ईरान में 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से धार्मिक नेतृत्व की व्यवस्था हुई। कई लोग मानते हैं सरकार सामाजिक आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों पर कड़े नियम लागू करती है। ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव बढ़ा। कुछ लोग इन हालातों के लिए शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार मानते हैं। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। उस वक्त सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा था। खमनेई की तस्वीर जलाना सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था को चुनौती देना था जिसे दशकों से अटूट माना जाता था। उस दौरान सिगरेट सुलगाने का दृश्य खास इसलिए भी प्रतीकात्मक बन गया क्योंकि ये डर के अंत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संदेश दे रहा था। वहीं खमनेई की मौत के बाद जश्न मनाना ये दिखाता है कि विरोध अब छिपा हुआ नहीं है, बल्कि सार्वजनिक और सामूहिक रूप ले चुका है। पिछले कुछ सालों में ईरान में महिलाओं के अधिकार सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बना। ड्रेस कोड, सार्वजनिक जीवन में पाबंदियां, मोरल पुलिसिंग के खिलाफ लगातार आंदोलन होते रहे। कई बार इन आंदोलनों को सख्ती से दबाया गया, लेकिन विरोध की आवाज पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। महसा अमीनी की मौत के बाद आंदोलन और तेज हुआ था। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए प्रदर्शनों में महिलाओं ने हिजाब जलाने, बाल काटने जैसे कदम उठाए, जो राजनीतिक सामाजिक आजादी की मांग का प्रतीक बने। ईरान में सुप्रीम लीडर की तस्वीर जलाना गंभीर अपराध माना जाता है और सार्वजनिक रूप से महिलाओं के धूम्रपान पर भी यानी स्मोकिंग पर भी सामाजिक आपत्तियां रहती हैं। ऐसे में ये विरोध और ज्यादा उग्र हो गया और ये विवादित विरोध माना जाता है। खमनेई की मौत के बाद सत्ता संरचना में संभावित बदलाव महिलाओं के आंदोलन को नई दिशा दे सकता है। हालांकि ये भी सच है कि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, इसलिए तुरंत बड़े बदलाव की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। इन सब के बीच एक फेमस ईरानी एक्ट्रेस हैं एलनाज नौरोजी, जिन्होंने आरोप लगाया पिछले 47 सालों से ईरान की सत्ता पर काबिज लोग अपनी ही जनता पर जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ईरानी लोग सालों से चिल्लाकर कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन वो सत्ता नहीं छोड़ रहे। वो लोगों की भलाई के बजाय सिर्फ परमाणु शक्ति बढ़ाने में लगे रहे। अगर अब कुछ भी गलत होता है तो उसका बोझ इसी सत्ता पर होना चाहिए। दरअसल ये जो एक्ट्रेस हैं, इन्होंने जश्न मनाया खमनेई की मौत के बाद और उनका एक वीडियो इस वक्त वायरल है। ट्विटर पर एक और वीडियो है मोटिशिया एडम्स नाम की एक महिला का, जिनका एक वीडियो एक समय में वायरल हुआ था। उस समय एक वीडियो में वो खमनेई की छपी तस्वीर को आग लगाकर उसी से सिगरेट जलाती हुई दिख रही थी। इस घटना को कई लोगों ने ईरान के धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध बताया था। महिला ने दरअसल उसी दौरान बताया था कि उसने जीवन का अधिकांश वक्त ईरान में बिताया, लेकिन अब वो कनाडा में रह रही हैं और उनकी वो जो तस्वीर थी खमनेई की सिगरेट से जलाने वाली तस्वीर, वो कनाडा में ही उन्होंने बनाई थी। अब खमनेई की मौत के बाद नए वायरल वीडियो में इसी महिला का एक भीड़ के साथ चलते हुए गाना दिखाई दे रहा है और पोस्ट में उन्होंने लिखा है, मैंने कहा था ना कि हम तुम्हारी कब्र पर नाचेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान, कराज और इस्फहान जैसे शहरों में कुछ लोगों ने जश्न मनाया है। ईरान में दरअसल सब लोग ऐसा नहीं सोचते। बहुत बड़ी आबादी खमनेई को देश का धार्मिक और राजनीतिक मार्गदर्शक मानती है, इसलिए वहां का समाज बटा हुआ है। कुछ समर्थन में है, कुछ विरोध में। उनके समर्थक यानी खमनेई के समर्थक जो हैं वो ये मानते हैं कि उन्होंने ईरान को क्षेत्रीय ताकत बनाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।